जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 जनवरी 2026 को जब मैंने पूरे वर्ष के लिए अपनी प्रेडिक्शन दी थी, उसमें मैंने पहली ही तारीख को ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2026 में केदारनाथ जैसी आपदा आने के चांसेस हैं। केदारनाथ 2 होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ग्रहों के संकेत यही दर्शा रहे हैं। विक्रम संवत के सेनापति मंगल इस समय अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। अगर विक्रम संवत के सेनापति मंगल हैं, जो बिल्कुल खामोशी के साथ शांत होकर धीरे धीरे अपना काम नहीं करते, बल्कि वो बहुत फास्ट मोड में एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। गुरुदेव भी अतिचारी हैं, जो बहुत फास्ट एक्शन ले रहे हैं लगातार, चाहे शिक्षा का मामला हो या धर्म का मामला। जब केदारनाथ जैसी आपदा के बारे में मैंने 1 जनवरी 2026 को भविष्यवाणी की, तब तक लोगों को विश्वास नहीं आया, जब तक वैसी आपदा नेपाल में देखने को नहीं मिली। केदारनाथ 2 इस बार केदारनाथ में नहीं, लेकिन जहाँ है पशुपतिनाथ साक्षात मौजूद, श्रावण के महीने में ही वैसी आपदा नेपाल की धरती पर ऐसी आई। अब इसमें चाहे चाइना ने शातिरबाजी अपनी दिखाई, शातिराना चाल चली है, क्योंकि नेपाल के पीएम ने कहा है कि 45 मिनट्स लेट वहाँ तक मैसेज पहुँचा कि इस तरह से कोई बड़ी घटना हो सकती है, कारण ग्लेशियर टूटा है और वहाँ पर से पानी निकल रहा है, तो बहुत बड़ी मात्रा में नेपाल की तरफ ऐसा कुछ आ सकता है, सैलाब पानी का। बिन वर्षा के यदि ऐसी तबाही आई, बारिश कहीं नहीं, नामो निशान नहीं, मॉर्निंग में सब कुछ नॉर्मल, लेकिन कुछ ही सेकंड में बदल गया नेपाल की धरती का दृश्य। करोड़ों रुपए पानी में बह गए, एटीएम बह गया, लोगों की दुकानें बह गईं, परिवार खत्म हो गया और सब कुछ कुदरत के आगे मजबूर मनुष्य अपनी आंखों से जो जिंदा बच गए वो बखान कर रहे हैं कि कैसी और कितनी बड़ी तबाही अचानक से आई कि संभलने का मौका नहीं मिला। 1 जनवरी ही वो तारीख होती है जब मैं कैलकुलेशन देती हूँ पूरे वर्ष के लिए, एवं विक्रम संवत से भी 1 साल की प्रेडिक्शन दी जा सकती है। राजा कौन और मंत्री कौन। तो नेपाल में जो तबाही आई, घर बन गए हैं टापू, 200 मीटर की दूरी पर लोग खड़े हैं, लेकिन चूंकि रास्ते टूट गए हैं, पगडंडियाँ नहीं हैं, रेस्क्यू टीम ही उनको रेस्क्यू करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। इंटरनेट नहीं है, सेना भी वहां पर मजबूर है, रेस्क्यू टीम भी मजबूर है। अभी कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे सब चीज़ को नॉर्मल होने में। लेकिन जहां चीन ने धोखेबाजी दी, धोखेबाज चीन के सामने भारतवर्ष पहला देश, जी हाँ हमारा देश पहला देश बना जिसने तुरंत कुछ ही घंटों में नेपाल तक, काठमांडू तक अपनी मदद पहुंचाई। दवाई, अन्न, कपड़े, जो भी ज़रूरत के सामान थे, हमारी सेना वहाँ लेकर गई। हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँचा, वायुसेना ने बहुत अच्छी तरह काम किया। यानी हमारा देश टर्की के टाइम में भी जब विनाशकारी भूकंप आया था, तब भी हमारे देश ने टर्की की मदद की थी, पहला देश हमारा बना था। लेकिन टर्की ने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को टर्की ने भारतवर्ष के लिए अपना दिया, भारतवर्ष के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद की। दुश्मनों की भी संकट में मदद करता है हमारा देश, और इसलिए हमारा देश ही बनेगा विश्वगुरु, क्योंकि हमारे देश की नीयत में कोई खोट नहीं। ये तो हो गई कुछ अच्छी बातें, लेकिन अब कुदरत के आगे इंसान मजबूर। मानवीय संकट बहुत बड़ा आगे भी मंडरा रहा है। कारण इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है,
शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र उसके स्वामी ग्रह राहु देव, लेकिन उसके देवता हैं वरुण देव यानी नेपच्यून, जो बैठे हुए हैं जलीय राशि शनि देव के साथ युति बनाकर। खुलासे भयंकर मैंने कहा था इस समय होंगे बड़े, और फिर से एक बार ऐसा खुलासा, और शिक्षा और धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन, साफ सफाई बड़े लेवल पर होगी। ये भी मैंने गुरुदेव बृहस्पति की चाल को समझते हुए आप लोगों से मैंने बातें शेयर की। अब आप देखिए कि शिक्षा में किस प्रकार घोटालेबाज घुसे हुए हैं, जो अपनी रोजी रोटी चमका रहे हैं घोटाले करके, और कॉमन जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है। और ये घटना है, खुलासा जो हुआ है, ये सत्य साई विश्वविद्यालय की यह घटना है। सत्य साई विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये वहाँ की घटना है मध्य प्रदेश की, जहाँ के कुलपति को, वाइस चांसलर को और 2 और लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण फर्जी डिग्रियां बेची जा रही थी, खूब माल कमाया जा रहा था, और प्लस उन्होंने भी फर्जी डिग्री के आधार पर अपनी गवर्नमेंट जॉब ले ली थी। वाह क्या बात है! अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में बैठ के ही ऐसा काम करे तो कॉमन इंसान बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो ये 2022 की से चला आ रहा है, तब पकड़े नहीं गए लेकिन अब पकड़े गए, क्योंकि ये समय ऐसा ही है। शनि हो गए हैं वक्रीय, और जब शनि देव वक्रीय होते हैं बहुत माइन्यूटली हर चीज़ पर फोकस करते हैं, और अब उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली देखना स्टार्ट कर दिया है। जो काम पहले रुक गया था, नहीं हो पाया था, मार्गीय चाल से, जब वक्रीय चाल में शनि देव बहुत धीरे चलते हैं, पैनी निगाह रखते हैं, अपनी तिरछी निगाह से वो हर एक को सज़ा दिलवाते हैं जो अब तक बचता आया है। अब बात करती हूँ कि इस प्रकार की त्रासदी जो केदारनाथ 2 नेपाल की धरती पर हुआ, जो पशुपति नाथ की धरती है, जहाँ पर साक्षात शिव विराजते हैं श्रावण के महीने में ही, तो ब्रह्मांड ने दे दिया बड़ा संकेत, ये परिवर्तन का समय है। चंद्र ग्रहण लग रहा है शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि में तो लग रहा है, लेकिन नक्षत्र जो सबसे खतरनाक आ रहा है वो है शतभिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी ग्रह राहु देव हैं। लेकिन उसका जो प्रतीक चिन्ह है एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या होता है, अब बाहर से लाइन देखेंगे, अंदर खालीपन, अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये जो समय आएगा, और इसके स्वामी ग्रह तो राहु, लेकिन देवता कौन है? देवता है वरुण देव, और वरुण देव इस समय शनि के संग युति बनाकर कहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं जलीय राशि में। तो चंद्र ग्रहण के पश्चात जल के कारण प्रॉब्लम और भयंकर आने वाली है। यस, जल के कारण प्रॉब्लम और भयंकर आने वाली है चंद्र ग्रहण के ठीक पश्चात। और चंद्रमा भी जल और मन के कारक, तो जल से जुड़ी हुई आपदा जो अभी केवल ट्रेलर मात्र नेपाल की धरती पर दिखाई दी, वैसी ही बड़ी आपदा आ सकती है 1 महीने के अंदर। पिछले साल थराली में ऐसी आपदा आई थी 2025 में, धराली में जो वो आपदा आई थी, ठीक वैसे ही आपदा इस बार फिर से एक बार देखने को मिली है। बहुत सारे लोग प्रभावित, भारतीय जो गए थे मानसरोवर यात्रा में, अभी भी उनसे संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है। हालांकि एक अच्छी बात, तमिलनाडु से कुछ लोग गए थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया और वो पहुंच रहे हैं। अब आने वाला समय जो मैं देख पा रही हूँ, चंद्र ग्रहण के ठीक 1 महीने तक, चूँकि वरुण देव हैं नक्षत्र के देवता और प्रतीक चिन्ह सर्कल है, यानी बहुत सारे मनुष्यों का खात्मा, एक खालीपन जिस प्रकार नेपाल की धरती पर हुआ है, सब कुछ तबाही के बाद छा गया है ऐसा सन्नाटा जिसे भरने में समय लगेगा। चहल पहल, होटल, बाजार, एटीएम, लोगों का घर, लोगों का आना जाना, वो रौनक सेकंड के अंदर प्रकृति ने खत्म कर दिया। कारण ये बदलाव का समय है। अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में जब शनिदेव है मौजूद,
और वरुण देव के साथ यानी नेपच्यून के साथ सैटर्न और नेपच्यून एवं जुपिटर हैं अतिचारी। वो यही दिखाते हैं कि बदलाव का ये समय, बदलाव करना ही है, बदलाव करना पड़ेगा। तभी तो ये शिक्षण संस्थानों से अचानक से घोटाले निकलने लगे। सरकार को जागना है, ये वेकअप कॉल है यूनिवर्स के द्वारा कि जाग जाओ, अब भी समय, अब भी जो नहीं जागा हो जाएगा उसका सब कुछ खत्म। फिर नहीं कहना कि ब्रह्मांड ने चेतावनी नहीं दी। ब्रह्मांड बार बार ग्रहों के राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, युति बनाने के योग के द्वारा ब्रह्मांड हमें हमेशा एक जागने के लिए अलार्म बजाता है। लेकिन जो लोग जाग जाते हैं, स्थितियों को समझते हैं, वो सही तरीके से अपने जीवन को जी लेते हैं। नेपाल में त्रासदी आई, लेकिन हमारा देश अलर्ट मोड पर है। यूपी में 6 जिलों पर और बिहार में 9 जिलों को रेड अलर्ट दे दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। जलाशय से दूर रहने के लिए, नदी में डुबकी लगाने को मना किया गया है, बोटिंग करने को मना कर दिया गया है। यानी हुई त्रासदी पड़ोस में, लेकिन हमारा देश अलर्ट मोड पर आ गया है। आगे भी होंगे और भयंकर खुलासे, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो या फिर धर्म से रिलेटेड। लेकिन संग्राम इस बार बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है और बहुत भयंकर है, क्योंकि ये धर्म युद्ध का समय है। अधर्म को हराना है और धर्म को जीतना है। लेकिन अधर्म चूंकि अंतिम युग है, इसलिए अधर्मी और अधर्म बहुत शक्तिशाली हैं। तो उस शक्तिशाली अधर्मी लोगों को हराने के लिए हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा और अपने देश के साथ खड़े होना पड़ेगा। और सरकार जो भी अच्छा काम कर रही है हमारे देश हित में, उसे हमें उसमें अपना सहयोग प्रदान करना पड़ेगा और अधर्म का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा महाविनाश ऐसी जो ना देखी कभी आ सकती है फिर दोबारा। सितंबर महीना अभी बाकी है और ग्रहों की चाल दे रहे हैं बड़ा संकेत। अगस्त के भी अब भी हैं बाकी 6-7 दिन, जाते हुए अगस्त भी दे रहा है बड़ा संकेत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।